जो हमारा संविधान है वो संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा का मतलब हुआ फेडरलिज्म है। और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उन्होंने कहा ये फेडरलिज्म जो है ये रूह है हिंदुस्तान के आईन का। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि फेडरलिज्म में बहुत गुंजाइश है, स्टेट्स को बहुत पावर दिए जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी जेन्युइन पॉलिटिकल राइट्स है हम उनकी बहाली के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। और जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड या बाकी मुद्दे हैं, चाहे बिजली फीस का हो, चाहे हमारे हॉर्टिकल्चर का हो, टूरिज्म का हो, हमारे नौजवानों के मसले मसाइल हो, हम उनके लिए काम करेंगे। बाकी हम ये समझते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा है। हम समझते हैं वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जो भी जम्मू कश्मीर के अवाम की व्यू होगी, उम्मीदें होंगी, जायज एस्पिरेशंस होंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो पार्टी तक पहुंचे और उस हिसाब से लोगों के साथ इंसाफ करें। कांग्रेस का देखिए, ऑलरेडी आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा ये कहती है कि जो लोगों के जेन्युइन पॉलिटिकल राइट्स है, और आप मेहरबानी करके देखिए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, आप रिसर्च करके आइए प्लीज। आप देखिए 370 जो आज भी कानून की किताब में लिखा हुआ है, हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। और आपको सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रहना 370 तक। हम चाहते हैं कि जो स्टेट्स को फेडरलिज्म में है मिलना चाहिए, वो तो समथिंग मोर देन जो आप 370 की बात करते हैं। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो फेडरलिज्म की हामी है। वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर राज्यों को ज्यादा से ज्यादा पावर मिले। और हम समझते हैं कि अब बहुत सारे लोग इस बात को उस तरीके से रखना चाहते हैं कि ताकि बीजेपी को पूरे मुल्क में ये फायदा मिले राजनीतिक तौर। और आपको मालूम है कि बीजेपी किस हद तक उनके नेता गिरे, जिन्होंने यहाँ पर बयान दिया, उनके जो नेता तरुण चुग साहब, जिन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है ये पड़ोसी मुल्क के इशारे पे बना है, इसलिए वो चाहेंगे मुल्क में लोगों को गुमराह करना। तभी बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हम तो संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं, फेडरलिज्म की। और जब भी मुझे पार्टी में हमारे, आपको याद होना चाहिए, तारिक हमीद कर्रा साहब जो हमारे राज्य के अध्यक्ष है, वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सत्ता को, जिन्होंने एमपीशिप को रिजाइन किया, छोड़ दिया इस प्रोटेस्ट में कि हम बीजेपी के साथ पीडीपी को हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हम ये वो पार्टी है जो लोकतंत्र पार्टी है, जिसमें डेमोक्रेसी है। मैंने इससे पहले भी कहा गलतियां हो सकती है, लेकिन वक्त की जरूरत है। हमें इस बीजेपी के साथ मुकाबला करने के लिए सबको एक होना है और एक होके जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी के खिलाफ पुरअमन तरीके में लड़ना है और इंशाल्लाह इंसाफ होके रहेगा। गांधरबल अटैक के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, गांधरबल में जो कल गैर मकामी मजदूरों पे हमला, वो एक मुझे ये हमें हुक्म हुआ, समझाया गया है कि अगर एक इंसान का बेगुनाह कत्ल होता है, पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, पूरी मानवता का कत्ल होता है। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं और चाहेंगे कि ऐसे वाक़ा जो है ये रोके जाए और इसमें देखा जाए कि कहां पर चूक हुई है और कैसे ये हुआ। बाकी हमारी उन घर वालों के साथ पूरी हमदर्दी है और हम चाहते हैं जो जख्मी इसमें है, अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतयाब करे। इसके लिए